हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि एसएससी जीई में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे गए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? ओके, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली एफिशिएंसी है तो डेफिनेटली रेशियो होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रेशियो होती है बिटवीन द एक्चुअल वॉल्यूम एंड थ्योरेटिकल वॉल्यूम। ओके, ये एक्चुअल वॉल्यूम और थ्योरेटिकल वॉल्यूम के बीच में क्या होती है? रेशियो होती है। एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन से फैक्टर से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में क्या चेंज होगा, बढ़ेगी या घटेगी। ओके, हम एक इंजन कंसिडर करते हैं। ये 4 स्ट्रोक इंजन है, मान के चलिए। स्पार्क प्लग लगा हुआ, स्पार्क प्लग, इनलेट वाल्व, आउटलेट, ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल वॉल्यूम और थ्योरेटिकल वॉल्यूम का मतलब क्या है। मान के चलिए इनिशियल कंडीशन में पिस्टन हमारा इस पॉइंट पर था, जिसको हमने बोला टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। पिस्टन मूव हुआ फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी टू बीडीसी। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पर आया, तो पहला स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, जिसको हमने बोला सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आया। क्वेश्चन ये है कि क्या जितना पिस्टन ट्रेवल किया फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, क्या उतना ही वॉल्यूम पिस्टन के अंदर आ गया, या मास के टर्म्स में बात करें कि जितनी मास कैपेसिटी थी इस थ्योरेटिकली इस सिलेंडर की, क्या उतना ही मास इसने अंदर ले लिया, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर उतना ही मास अंदर आ गया। आंसर है नो। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब जितना वॉल्यूम उसने कवर किया फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, जितना वॉल्यूम में स्पेस था, उतनी ही वॉल्यूम की जो चार्ज था, उतना ही वॉल्यूम अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जितना वॉल्यूम रहता है उससे कम वॉल्यूम आ पाता है। इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पिक्चर में आ जाती है, एफिशिएंसी का टर्म आ जाता है। देखिए, जब पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव किया, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव किया, तो जब पिस्टन चलेगा तब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। इनलेट वाल्व कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, आउटलेट वाल्व कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, स्पार्क प्लग कब दिया जाएगा, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं किसमें, वेल टाइमिंग डायग्राम में। ओके, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। इनलेट वाल्व ओपन हो गया, फ्रेश चार्ज अंदर आया। फ्रेश चार्ज क्या तुरंत आना स्टार्ट हो गया जब ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होना जस्ट शुरू हुआ था? नहीं, कुछ टाइम तक मूव करेगा, उसके बाद फिर फ्रेश चार्ज आना स्टार्ट होगा। तो जितना वॉल्यूम होता है उसका, कितना वॉल्यूम होता है, पाई बाय 4d² मल्टीप्लाइड बाय एल। थियोरिटिकली इतना वॉल्यूम है आपके इंजन का, इतना वॉल्यूम है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, आपके इंजन की स्पेसिफिकेशन कैसी होती है, 150 सीसी, 250 सीसी। ये सीसी क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम है। ओके, पाई बाय 4d² मल्टीप्लाइड बाय एल, इतना वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम चार्ज अंदर आना चाहिए, लेकिन क्या इतना वॉल्यूम चार्ज अंदर आता है? नहीं, कुछ कम आता है। उसी को हमने बोला एक्चुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल वॉल्यूम एंड थ्योरेटिकल वॉल्यूम, इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने ये बात करी थी कि 4 स्ट्रोक इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में क्या होती है, अच्छी होती है। ओके,
क्योंकि इसमें सेपरेट स्ट्रोक दिया जाता है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन की क्या होती है, अच्छी होती है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर्स पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ओके, सबसे पहला पहला पैरामीटर की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज। ओके, डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज। ओके, फ्रेश चार्ज की डेंसिटी पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिपेंड करती है। कैसे? अब देखिए, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर लिया हमने। ओके, इस एग्जांपल को आप डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि फ्रिज में आप देखते हैं, या फिर जैसे कि ठंडी पड़ती है तो आप देख सकते हैं, विंटर केसेस में देख सकते हैं। हमने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए इसमें, ये कुछ मॉलिक्यूल्स है। ओके, ये मॉलिक्यूल्स है। अभी इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर को मैंने घटा दिया और टेम्परेचर को घटाकर मैं कितना ले आया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आया। तो होगा क्या, इसकी एंट्रोपी घट जाएगी और मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस घट जाएगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर कंटेनर में ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स क्या होगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, एंट्रोपी कम हो गई और उनके बीच के डिस्टेंस कम हो गई, तो इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसलिए ठंडी हवा भारी होती है, ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा हल्की होती है। गर्म हवा हल्की होती है, जैसे कि गर्म हवा के गुब्बारे हम ऊपर उड़ाते हैं, क्यों? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उड़ जाता है वो। गर्म हवा हल्की होती है, भारी ठंडी हवा भारी होती है। ठंडी हवा भारी क्यों होती है? ठंडी हवा भारी इसलिए होती है क्योंकि ठंडी हवा में जो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आ जाते हैं। ज्यादा वॉल्यूम आ जाते हैं तो हवा भारी हो जाती है। हवा हल्की कब हो जाती है? जब टेम्परेचर इसका बढ़ाकर मैं 100 कर दूं, ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, एंट्रोपी बढ़ गई, मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस बढ़ गई। मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस बढ़ गई तो स्थिति ऐसी आ गई कि इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बचेंगे, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स बचेंगे। बस समझ में, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि ज्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ने से उसी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाती है। अब डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज की अगर हम बात करें, अब डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज का मतलब ये कि जो चार्ज अंदर आ रहा है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर कार्बोरेटर से बन के कंबशन चेंबर के अंदर आ रहा है, अगर इस चार्ज का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, या कोई ऐसा तरीका जिससे कि चार्ज का टेम्परेचर बढ़ गया खुद ब खुद, या कुछ हमने इनिशियली उसको बढ़ाकर भेजा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? जितना वॉल्यूम उसको, जितना मास ऑफ वॉल्यूम उसको कवर करना था, उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उसी वॉल्यूम में कम मास अंदर आ पाएगा, जिससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चार्ज का डेंसिटी ऑफ द फ्रेश चार्ज जो होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉरी, हाँ, डेंसिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाने की वजह से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके, इसलिए डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज का बहुत बड़ा रोल होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर जो है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इफेक्ट करता है, वो क्या है? एग्जॉस्ट गैस इन द क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, एग्जॉस्ट गैस इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एग्जॉस्ट gas in the clearance volume. Okay, exhaust gas in the clearance volume. देखिए ध्यान से, टोटल कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। सक्शन में क्या हो रहा होता है? सक्शन में फ्रेश चार्ज अंदर आता है, कंबशन चेंबर के अंदर आता है। एग्जॉस्ट में क्या हो रहा होता है? एग्जॉस्ट में आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है और कंबशन वाली जो गैसेस हैं, जो प्रॉपर कंबशन हो चुका है, एग्जॉस्ट गैसेस, वो बाहर निकल जाती है। लेकिन पूरी गैसेस बाहर नहीं निकल पाती, कुछ गैसेस आउटलेट वाल्व बंद हो जाने के बाद भी कंबशन चेंबर के अंदर रह जाती है। उन गैसेस का क्या होता है? अब पिस्टन, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, आप जब वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनलेट और आउटलेट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग का ओवरलैप होता है। जब एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रहा होता है और इनलेट वाल्व ओपन हो रहा होता है, तो ये ओवरलैप हो रहे होते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या है? एक स्थिति ऐसी आती है जब ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं। ओके, मतलब एक साथ खुले हुए रहते हैं, ओपन नहीं मतलब खुले हुए रहते हैं।
आउटलेट वाल्व भी खुला रहता है और इनलेट वाल्व भी खुला रहता है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है, उसी टाइम पे इनलेट वाल्व भी ओपन है। अब इसमें कुछ एग्जॉस्ट गैसेस रह गई, आउटलेट वाल्व बंद हो गया और पिस्टन मूव कर गया फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। तो जो बर्न गैसेस थी उनका एक्सपांशन हो गया। उन्होंने क्या किया, जो बर्न गैसेस थी, जो जली हुई पहले से गैसेस थी, उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, पहले से ही स्पेस घेर के रख लिया। जब उसने पहले से ही स्पेस घेर के रख लिया तो क्या फ्रेश चार्ज के लिए जगह बचेगी? फ्रेश चार्ज के लिए जितनी जगह होनी चाहिए थी पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल, उतनी जगह नहीं बचेगी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अगर एग्जॉस्ट गैसेस क्लियरेंस वॉल्यूम में रह गई तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। ओके, जो पहला केस था कि डेंसिटी ऑफ फ्रेश चार्ज हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी कम हो जाती, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है, यही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हायर अल्टीट्यूड पे जो इंजन होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, जो हायर अल्टीट्यूड पे काम करते हैं, हायर अल्टीट्यूड पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होगा? घटेगा। जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, आप सिंपल इसको, इस फंडे को इस तरह से समझ लीजिए कि आपके सर के ऊपर पानी है, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा प्रेशर आप पर लग रहा होगा। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उस वो हमारा पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं? 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत सारी एयर है जो कि उस यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उस पर दबाव डाल रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, एयर के ऊपर जो एयर होगी उसकी उसका अमाउंट कम होता जाएगा, तो प्रेशर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर घटता है, एयर प्रेशर घटेगा तो वो मॉलिक्यूल्स को बांधे नहीं रखेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा? जो फाइटर जेट हवा में उड़ रहा है वो एयर बाहर से सक करेगा और फ्यूल के साथ मिक्स करेगा। अब मैंने बाहर से एयर ली, फ्यूल के साथ मिलाया, पता चला दो ही मॉलिक्यूल एयर क्या है। आप 1 गैलन फ्यूल ले लीजिए लेकिन आपको एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे तो कंबशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सुपर चार्जर। ओके, सुपर चार्जर यूज करते हैं। जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं या फिर एरोप्लेन्स होते हैं उसमें कंबशन के लिए, इसमें एयर का सक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं? सुपर चार्जर यूज करते हैं। सुपर चार्जर लगा होता है, सुपर चार्जर डेंसिटी बढ़ा देता है, बढ़ाकर कंप्रेस करके कंबशन चेंबर के अंदर भेजता है। वो आपकी यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे हम उसको। ओके, तो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस इन द क्लियरेंस वॉल्यूम, हम बात समझ में आ गई कि अगर एग्जॉस्ट गैस पूरी तरीके से बाहर नहीं निकली और वो कंबशन चेंबर के अंदर रह गई तो उसका एक्सपांशन हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा तो वो जगह घेर लेगी, जगह घेर लेगी तो फ्रेश चार्ज को अंदर नहीं आने देगी। जब फ्रेश चार्ज को अंदर नहीं आने देगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ओके, तो ये इफेक्ट होता है किसका? एग्जॉस्ट गैसेस का। द नेक्स्ट फैक्टर इज द टाइमिंग ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। टाइमिंग ऑफ opening and closing of inlet and outlet valve, inlet and outlet valve। ओके, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग कैसे होनी चाहिए कि प्रॉपरली उसको ओपनिंग और प्रॉपरली उसको क्लोजिंग का क्या मिले? टाइम मिले। अगर इतना टाइम नहीं मिलेगा, अगर आपने माइक्रो सेकेंड्स के लिए ओपन किया और बंद कर दिया तो फ्रेश चार्ज कंबशन चेंबर के अंदर आ ही नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये एक पैरामीटर है और टाइमिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाइमिंग क्या है, कब खुलना है, कब बंद होना है, कितने डिग्री पे खुलना है, कितने डिग्री पे बंद होना है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स पर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करती है? इफेक्ट करती है। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।